जो लड़का जैन धर्म को मानता था, उसके माता पिता का कहना है कि ये जो लड़का है, नाबालिग लड़का, ये जिम जाने के बहाने हर दिन अपने घर से 5 बार बाहर जाता था। सोचिए, अपने घर में बताता था कि मैं जिम जा रहा हूं और दिन में कम से कम 5 बार ये घर से बाहर जाता था। घर वालों को शक हुआ कि आखिर ये जाता कहां है और जिम में इसका अचानक से इतना मन क्यों लगने लगा। जब एक दिन शक होने पर उसके पिता ने इस लड़के का पीछा किया तो पता चला कि ये लड़का असल में जिम जाता ही नहीं, बल्कि ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था और इसी दौरान वो इस्लाम धर्म की शिक्षा भी ले रहा था। और उसे अपने धर्म से इतनी नफरत हो चुकी थी कि जब उसके परिवार ने उसे मस्जिद जाने से रोका तो इस लड़के ने कहा कि अगर उस पर दबाव बनाया गया तो वो अपना घर छोड़कर मस्जिद में जाकर रहने लगेगा। जिसके बाद इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई और फिर पुलिस को इस मामले की जांच में पता चला कि यह पूरा मामला धर्म के वीडियो गेम का है। हालांकि अभी बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जब इन नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन ऑनलाइन गेम्स के जरिए हुआ तो फिर इसमें गाजियाबाद की एक मस्जिद के मौलाना का कनेक्शन कहां से आया। आपको भी कहानी में यह ट्विस्ट समझ में नहीं आ रहा होगा कि जब सब कुछ ऑनलाइन गेम्स के जरिए हो रहा है तो ये बच्चा मस्जिद में कैसे पहुंचा और इस पूरी कहानी में मौलाना की एंट्री कैसे हो गई। तो आज हमने इस बिजनेस मॉडल को आपके लिए डिकोड किया है, इसे बहुत अच्छी तरह से हमने समझा और हम चाहते हैं कि आज देश के हर परिवार में, देश का हर माता पिता, खास तौर पर जिनके बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, वो इस बिजनेस मॉडल को बहुत ध्यान से देखें और समझें। यह बिजनेस मॉडल 2 बातों के इर्द गिर्द घूमता है, जिनमें पहला है मकसद और दूसरा है जरिया। मकसद है गैर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और जरिया है ये ऑनलाइन गेम्स और आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स। आज पूरी दुनिया एक ही चीज से जुड़ी हुई है और उसे हम कहते हैं इंटरनेट। ये इंटरनेट ऐसी चीज है जो दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी कनेक्ट कर सकती है। पूरी दुनिया की कुल आबादी 800 करोड़ है, जिनमें 500 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इन 500 करोड़ लोगों को वर्ल्ड इंटरनेट कम्युनिटी कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं ये ग्लोबल विलेज है या एक ग्लोबल कम्युनिटी है जिसमें आपका बच्चा भी हिस्सा है, आप भी हिस्सा हैं और किसी दूसरे देश में बच्चे जो बैठे हुए हैं या लोग बैठे हुए वो भी इसी का हिस्सा है। और इस इंटरनेट कम्युनिटी में किसी भी चीज का प्रचार प्रसार करना बहुत सरल है, बहुत ही आसान है और इनमें भी ऑनलाइन वीडियो गेम्स को एक टूल की तरह अब इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस मामले की पुलिस जांच में पता चला कि जिन बच्चों ने इस्लाम धर्म अपनाया वो बच्चे फोर्टनाइट नाम का एक ऑनलाइन गेम खेलते थे और ये एक ऐसा गेम है जो अक्सर ग्रुप्स में खेला जाता है या टीम बनाकर खेला जाता है। यानी ये सोलो गेम नहीं है, इसमें आपका बच्चा जो है वो किसी ग्रुप बनाकर खेलेगा, एक ग्रुप बनाकर या फिर एक टीम बनाकर खेला जाएगा। उस टीम में आपका बच्चा भी हिस्सा लेगा और उस टीम में हो सकता है यूरोप में बैठा कोई लड़का, अमेरिका में कोई बैठा हुआ लड़का भी आपके बच्चे की टीम का हिस्सा हो सकता है। इसमें कुल 100 लोग एक बैटल में हिस्सा लेते हैं और यह बैटल या तो 50-50 यूजर्स की 2 टीमों के बीच खेला जाता है, यानी 50 प्लेयर्स की टीम एक तरफ, 50 प्लेयर्स की टीम एक तरफ, और वो दोनों टीमें 50-50 लोगों की आपस में ये मैच खेलती हैं, ये युद्ध लड़ती हैं। या फिर 4 यूजर्स की एक टीम बनाकर यह गेम खेला जाता है। इसके अलावा इस गेम में यूजर्स या प्लेयर्स कह लीजिए दुनिया के दूसरे देशों के लोगों से भी कनेक्टेड होते हैं और जब कोई व्यक्ति किसी टीम को ज्वाइन करता है तो उस टीम का एक लॉबी रूम क्रिएट किया जाता है। उस टीम का अपना एक लॉबी रूम क्रिएट किया जाता है जिसमें अलग अलग देशों के प्लेयर्स या यूजर्स एक दूसरे से इस लॉबी रूम में जाकर बात कर सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, तय कर सकते हैं कि क्या करना है। और यह पहला चरण होता है फेज 1, जहां आपके बच्चों की पूरी डिटेल्स ऐसे लोगों तक पहुंच जाती हैं जो धर्म परिवर्तन का रैकेट इस ऑनलाइन गेम के पीछे बैठकर चला रहे हैं। इसके बाद इन बच्चों को अलग अलग मैसेजिंग एप्स पर जुड़ने के लिए इनवाइट भेजा जाता है। जैसे इन मामलों में यह पता चला कि ये बच्चे डिस्कॉर्ड नाम के एक मैसेजिंग ऐप पर इस ऑनलाइन गेम की कम्युनिटी से जुड़े हुए थे और इसमें यूरोप, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के यूजर्स भी थे जो इस ऑनलाइन गेम की आड़ में धर्म का प्रचार कर रहे थे।
जैसे जब कोई बच्चा किसी लेवल को पार नहीं कर पाता था या हार जाता था तो उससे यह कहा जाता था कि अगर उसने कुरान की आयत को याद कर लिया या उसे बार बार पढ़ा तो वो इस गेम में जीत ही जाएगा। और यह सब कुछ बहुत मनोरंजक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से शुरू होता है, जिसमें बच्चों और युवाओं को यह एहसास दिलाया जाता है कि कुरान की आयत याद करने से वो ऑनलाइन गेम जीत सकते हैं, कुरान की आयत याद करने से, इस्लाम धर्म को अपनाने से उनके जीवन में चमत्कार हो सकता है। उनका अपना धर्म और उनके अपने भगवान उन्हें जिता नहीं सकते, लेकिन अगर वो इस्लाम को मान लें तो वो जीतने लगेंगे। और ऑनलाइन गेम तो शुरुआत है, फिर वो अपने जीवन में भी हर युद्ध को जीतने लगेंगे। जबकि सच ये है कि ये गेम उन्हें जानबूझकर जिताया जाता है, यानी जो दूसरी टीम है जो असल में एक मकसद के साथ खेल रही है, वो जानबूझ के इन बच्चों से हार जाती है। और जब वो हार जाती है तो बच्चा आपका जीतता है और फिर उसे ये कहा जाता है क्योंकि उसने कुरान की आयत पढ़ी थी ये मैच खेलने से पहले, इसलिए वो जीत गया और देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। आरोपों के मुताबिक कुरान की आयतें पढ़ने के बाद गेमर्स के कम्युनिटी ग्रुप में ऐसे वीडियोस भेजे जाते हैं जो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़े होते हैं। जैसे गाजियाबाद में जिस हिंदू नाबालिग लड़के ने अपना धर्म बदला, उसे एक यूजर ने एक यूट्यूब चैनल का लिंक भेजा जिस पर यह बताया जाता है कि कैसे इस्लाम धर्म सब कुछ बदल सकता है, कैसे यह सबसे शक्तिशाली धर्म है। और जब इस हिंदू लड़के ने इस लिंक पर जाकर रोजाना यही वीडियो देखने शुरू कर दिए तो इससे उसका ऐसा ब्रेन वॉश हुआ कि उसने मस्जिद जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ना ही शुरू कर दिया। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यही बात FIR में लिखी हुई है। यानी जब ये नाबालिग लड़के इस्लाम धर्म से प्रभावित हुए तो जो धर्म परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट काम कर रहा है, उन लोगों ने भारत में इस लड़के को ट्रैक करना शुरू कर दिया। और फिर महाराष्ट्र में शाहनवाज खान से पहले संपर्क किया गया और फिर गाजियाबाद में एक मस्जिद के मौलाना को यह काम सौंपा गया, यह टास्क दिया गया कि जिन 2 नाबालिग लड़कों को इस्लाम धर्म के प्रति हमने आकर्षित किया है, यानी जिन केसेस को हमने एकदम तैयार कर दिया है, उन्हें हर रोज मस्जिद बुलाया जाए और उन्हें कट्टर मुसलमान बना दिया जाए। तो देखिए ये जो पूरा मॉडल है ये इस तरह से चलता है। दुनिया भर के लोग इस ऑनलाइन गेम में जुड़े हुए हैं। उसके बाद भारत का कोई नाबालिग बच्चा इससे जुड़ता है, ऑनलाइन गेम के जरिए उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। जब वो देखते हैं कि बच्चे का ब्रेन वॉश हो चुका है, उसके बाद देखते हैं कि भारत में हमारे और कौन कौन से ऑपरेटिव्स हैं, कौन कौन लोग हमारे साथ भारत में काम करते हैं। फिर पता चलता है कि मान लीजिए उनका एक एजेंट महाराष्ट्र के ठाणे में बैठा है, फिर उसे बताया जाता है कि हमारे पास 2 केस गाजियाबाद में हैं। उन 2 लड़कों को गाजियाबाद के आसपास की किसी मस्जिद से कनेक्ट करना है। उसके बाद मस्जिद के मौलवी को इस कहानी में शामिल किया जाता है और फिर इन दोनों लड़कों को उस मौलवी को सौंप दिया जाता है। तो जो युवा ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पर गेम्स की आड़ में धर्म का प्रचार किया जाता है और जो लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं उन्हें ट्रैक करके स्थानीय लेवल पर उन्हें मस्जिदों में लाकर फिर उनका आगे का ब्रेन वॉश किया जाता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जिन युवाओं का ब्रेन वॉश हुआ है वो युवा जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथियों को अपना हीरो मानने लगते हैं और इन युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए इनके साथ जो ऑनलाइन गेमर्स जुड़े होते हैं वो अपना हिंदू नाम रखकर इन्हें गुमराह करते हैं, जैसा कि इन मामलों में हुआ है। और ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन का ये एक बिजनेस मॉडल बिल्कुल नया हो, ऐसा नहीं है। पहले इस बिजनेस मॉडल के तहत गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था, जिसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन लव जिहाद भी कहते हैं। तो यहां पर इन्होंने लड़के और लड़कियां ये देखा कि गैर इस्लाम धर्मों को मानने वाले लड़के और लड़कियां, खास तौर पर इनके निशाने पर रहते हैं हिंदू लड़कियां और हिंदू लड़के। तो हिंदू लड़कियों को जब निशाना बनाना है और उनका धर्म परिवर्तन करना है तो वो होता है मोहब्बत के जरिए, वो होता है प्यार के जरिए, वो होता है लव जिहाद के जरिए, जिसे हम आम भाषा में अब लव जिहाद कहने लगे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा हमारे देश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये लड़कियों के मामले में होता है और इसके लिए डेटिंग ऐप से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। और यह बात NIA से लेकर अलग अलग जांच एजेंसियों और पुलिस की रिपोर्ट्स में सामने आई है। यानी इन लड़कियों को अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, डेटिंग ऐप्स के जरिए संपर्क किया जाता है। जो
मुस्लिम लड़के होते हैं वो अपना नाम बदलते हैं, हिंदू नाम रख लेते हैं और फिर इन लड़कियों से दोस्ती करते हैं। फिर दोस्ती करने के बाद एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिर इन्हें जबरदस्ती कहा जाता है कि आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए। इसको लव जिहाद कहा जाता है। लेकिन ये तो लड़कियों पर लागू होता है। उसी उम्र के जो लड़के हैं, यानी ये लड़कियां हैं 16-17 साल की स्कूल जाने वाली लड़कियां, अब लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। लेकिन जो 16-17 साल के स्कूल जाने वाले लड़के हैं, उन्हें कैसे ब्रेन वॉश करके अपनी तरफ लाया जाए? उन पर तो लव जिहाद काम नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि लड़कों का धर्म परिवर्तन करने के लिए प्यार को टूल नहीं बनाया जा सकता, इन पर लव जिहाद नहीं चल सकता, इसलिए अब ऑनलाइन गेम्स की मदद ली जा रही है। क्योंकि भारत के ज्यादातर इस उम्र के लड़के दिन भर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। क्योंकि ऑनलाइन गेम्स एक ऐसी चीज है जिससे लड़के बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और इन खेलों में जीतने का जुनून धर्म परिवर्तन और उसके प्रचार प्रसार को बहुत आसान बना देता है। आगे बढ़ने से पहले आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई राय है इस विषय पर तो आप अभी के अभी ट्वीट कर सकते हैं और हैशटैग आपकी स्क्रीन पर है, हैशटैग है गेमिंग जिहाद। आप ट्वीट करके पूरे देश को अपनी राय बता सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले तक आपको याद होगा ब्लू व्हेल चैलेंज नाम के एक ऑनलाइन गेम के लिए भारत के युवा अपने हाथ की नसें तक काट लिया करते थे और खुदकुशी कर लेते थे। और सोचिए, इस खेल में युवाओं को जीतने के लिए मरना नहीं है बल्कि सिर्फ अपना धर्म बदलना है। तो फिर भारत के बहुत सारे ऐसे नाबालिग लड़के हैं जो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। ये नाबालिग लड़के तो गेम्स में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ब्लू व्हेल चैलेंज जो मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए तो लड़कों ने अपने हाथों की नसें काट ली थी। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की छत से कूद जाते थे इस गेम को जीतने के लिए। तो सोचिए, ये धर्म परिवर्तन तो छोटी सी चीज है।